अभी जो मेरी मीटिंग है वो इस टावर में है। इट्स बार्टन सेंटर, MG रोड, यू कैन से बैंगलोर। जस्ट मैं रेडी होके पहुंच चुका हूँ। ये मेरा आज का आउटफिट है। ओसी या फाइनली जस्ट दिस ऑफिस एंड शी इज़ द रीजनल डायरेक्टर साउथ। अगर मैं इस स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कह लो कि अच्छा प्लेस है, बिकॉज़ यहाँ पे शाम को इस तरीके से घूमने का और बाकी ऐसी छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं। यार जस्ट अभी मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। तो मेन सिटी से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा। जो मेरी फ़्लाइट है वो ये है, छोटी सी फ़्लाइट। अलायंस एयरलाइन बहुत छोटा होता है, तकरीबन 30-40 लोगों की फ़्लाइट होती है और ज़्यादा इसकी हाइट भी नहीं होती। सो दिस इज़ द छोटी सी फ़्लाइट। काफ़ी ज़्यादा हेडरूम भी नहीं होता, बहुत छोटा होता है ये। या हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द अनदर डे। मैं कल रात में आ गया था, बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैं सो गया। मैं दोबारा व्लॉग नहीं बनाया है। बट ये मेरा रूम है, आप देखो थोड़ा मैसी है, बट हाँ ठीक है। सवेरे उठ के थोड़ा काम कर रहा था मैं। पर चलो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट है नीचे डाउन स्टेयर्स, नॉट डाउन स्टेयर्स, 6th फ्लोर पे। मैं 5th फ्लोर पे हूँ, तो लेट्स गो। अभी जो मेरी मीटिंग है वो इस टावर में है। इट्स बार्टन सेंटर, MG रोड, यू कैन से बैंगलोर। जस्ट मैं रेडी होके पहुंच चुका हूँ। ये मेरा आज का आउटफिट है, पाउडर ब्लू कलर की शर्ट एंड ब्लैक कलर की पैंट। एंड दिस इज़ द ब्रांड एक्सपोर्ट एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, जिन पे 207 जहाँ पे मेरा ऑफिस मतलब मेरी मीटिंग है। तो चलिए 2nd फ्लोर पे चलता हूँ मैं। ये रहा लिफ्ट, तो लिफ्ट लेके 2nd फ्लोर पे चलता हूँ एंड देन उनके बाद ओसी या उनके साथ ही मीटिंग है। तो चलो मैं फटाफट पहले मीटिंग कंप्लीट करता हूँ एंड देन मिलता हूँ। फाइनली जस्ट दिस ऑफिस एंड शी इज़ द रीजनल डायरेक्टर साउथ, एक्सपर्ट एजुकेशन एंड वीज़ा सर्विसेज, यू कैन रिलाई ऑन इट। जो भी आपको इंटरनेशनल एजुकेशन की वो चाहिए गाइडेंस, वो आप ले सकते हो। तो चलो मीटिंग कंप्लीट करता हूँ एंड देन यहाँ से निकलता हूँ मैं। लेट्स गो। यार जस्ट अभी मैंने अपना मीटिंग कंप्लीट कर लिया है और मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मेरी फ़्लाइट जो है वो 8 बजे की है, 8:50 की है। तो तकरीबन मेरे पास 3 घंटे का टाइम है। यहाँ से 1-1.5 घंटा लग जाएगा एयरपोर्ट पहुँचने में। उसके बाद कुछ मेरी वहाँ पे जूम मीटिंग्स है, वो मीटिंग्स कंप्लीट करूँगा और फिर निकल जाऊँगा। मेरी उबर इस साइड आ गई है, यहाँ खड़ी है। बट यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ हैं एंड मुझे नॉर्मल उबर में उबर ब्लैक मिली है, अर्बन क्रूज़र, टोयोटा अर्बन क्रूज़र। लेट्स सी मैं देखता हूँ कहाँ पे पहुँची है, बट ऑलमोस्ट यहीं पे होगी। और ये स्ट्रीट काफ़ी फेमस स्ट्रीट है और शाम के टाइम पे तो वैसे भी जैम पैक रहता है ये स्ट्रीट। आप देखो कितना अच्छा है। अगर मैं इस स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप कह लो कि अच्छा प्लेस है, बिकॉज़ यहाँ पे शाम को इस तरीके से घूमने का और बाकी ऐसी छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्राइडे नाइट एंड संडे बहुत ज़्यादा जैम पैक होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि ये IT एरिया में बार एरिया भी है जहाँ पे आप अपना वीकेंड स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हो। जैसे देखो ये ओपन बार टाइप ऑफ थिंग, उसके ऊपर बिल्डिंग्स इधर है। तो मेरी उबर ये रही। चलो मैं अभी पहले अपनी कैब लेता हूँ, एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ डायरेक्टली। लेट्स गो। लेट्स गो। अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूँ। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम और लगता है मेन सिटी से। आप कह लो कि एयरपोर्ट पहुँचने के लिए थोड़ा ट्रैफिक रश होता है बेंगलोर में, बट चलो वहाँ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यार जस्ट अभी मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। तो मेन सिटी से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट का टाइम लगा। आप देखो कितना अच्छा बेंगलोर एयरपोर्ट बनाया हुआ है और ये जो ग्रीनरी यहाँ पे सेट की हुई है किस तरीके से, और काफ़ी अच्छी तरीके से सेट की हुई है। लास्ट टाइम जब मैं बेंगलोर आया था उस टाइम पे एयरपोर्ट अलग तरीके से डिज़ाइन था या डेकोरेटेड था, और अभी बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया है। लास्ट टाइम भी मैं अगर आप मेरा लास्ट व्लॉग देखोगे, नॉट लास्ट व्लॉग, कुछ टाइम पहले का व्लॉग देखोगे तो उसमें मैं बेंगलोर आया था एक इवेंट अटेंड करने के लिए, और उसके बाद मैं अभी आया हूँ बेंगलोर। पर ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अगर बेंगलोर एयरपोर्ट का वो करें तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइंड है, बहुत साफ़ सुथरा है। मैं यहाँ पे डिज़ी यात्रा, हाँ ये रहा। तो चलो मैं पहले डिज़ी यात्रा से वो करता हूँ, चेक इन करता हूँ। मेरी
अलायंस एयरलाइन की फ़्लाइट है जो कि अभी 8:50 पे यहाँ से फ़्लाई करेगी। 1 घंटा 20 मिनट पे वो हैदराबाद पहुँचा देगी मुझे। फिर हैदराबाद 2 दिन का सफ़र करने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा। अगर मैं डिज़ी यात्रा एप्लीकेशन से वेब चेक इन करूँ और फिर वहाँ से आऊँ तो बहुत ही ईजी होता है। मुझे अलायंस एयरलाइंस का देखना पड़ेगा कि किस साइड है। ये तो इंडिगो की सॉरी एयर इंडिया की है। तो मुझे वहाँ पे अपना चेक इन करके और फिर मैं निकल जाऊँगा। उस साइड है शायद, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से रेनोवेटेड है। आप इसका डेकोरेशन देखो, काफ़ी गोल्डन कलर में है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर किसी को कोई डाउट रहता है कि उसका जो बैकड्रॉप है, जिस भी एयरलाइन में वो ट्रैवल कर रहा है उसका बैकड्रॉप कहाँ पे होगा, तो ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं विमान सूचना की। वहाँ पे आप जैसे मेरा अलायंस एयर का है तो वो F पे है और मुझे F सेक्शन पे जाना होगा। मैं अभी C सेक्शन पे खड़ा हूँ। वेट अ सेकंड, मैं अभी C सेक्शन पे खड़ा हूँ। मुझे ऐसे करके F सेक्शन पे जाना होगा और वहाँ पे मैं अपना बैग ड्रॉप कर सकता हूँ। सो ओवरऑल जो भी फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते जाते हैं और ग्राउंड स्टाफ भी काफ़ी यहाँ पे होते हैं जिनसे आप बात करके उनसे फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्चुअल में उनका बैग ड्रॉप सेक्शन कहाँ है, या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बोर्डिंग पास कहाँ से ले। तो मैं गेट नंबर 3 से एंटर हुआ हूँ अभी एंड उसके बाद F सेक्शन पे मुझे जाना है बिकॉज़ मेरे फ़्लाइट का जो बैकड्रॉप एरिया है वहाँ पे है, तो मैं बैकड्रॉप वहीं पे करूँगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं बेंगलोर एयरपोर्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। इस साइड ये बाहर का लुक है एंड आप देखो यहाँ पे जो शैंडलियर्स लगाए हुए हैं कितने अच्छे, कितना ज़्यादा अच्छा लुक है इनका, और बहुत बड़े बड़े लगाए हुए हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे डेकोरेशन की, तो बहुत अच्छी डेकोरेशन है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। बाकी ये पूरा का पूरा इसका बांस का वर्क है, बैम्बू स्टिक का वर्क है एंड बीच में लाइट लगाई हुई है इन्होंने। सो अभी जस्ट मेरी फ़्लाइट जो है वो बोर्ड होने जा रही है। 8:15 से बोर्ड शुरू हो जाएगी। तो अलायंस एयरलाइन है जो कि 8:20 पे जिसकी बोर्डिंग है, बट 8:10 से उसकी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और 8:50 पे उसकी फ़्लाइट है। तो उसमें टाइम लगेगा। मेरी D18 से है तो D18 उस साइड है। तो चलो मैं बोर्डिंग के लिए जा रहा हूँ। सो D18 इज़ हेयर। सो मेरी फ़्लाइट है अभी यू कैन से टू बेंगलोर, अपना हैदराबाद। सो लेट्स गो। अच्छा ये देखो आप, कितना अच्छा ये नंदी जी का यहाँ पे वो बनाया हुआ स्टैचू बनाया हुआ है। सो प्रॉपर नंदी जी का। सो ये है इट्स D19, इट्स D18। तो हैदराबाद होगी शुरू बोर्डिंग। चलो बोर्ड करता हूँ फिर मैं निकलता हूँ। जो मेरी फ़्लाइट है वो ये है, छोटी सी फ़्लाइट अलायंस एयरलाइन की। बहुत छोटा होता है, तकरीबन 30-40 लोगों की फ़्लाइट होती है और ज़्यादा इसकी हाइट भी नहीं होती। तो सबके सामान इस वाले सेक्शन में रख दिए और यहाँ से ये देखो बैगेज वाला एरिया ये होता है एंड यहाँ से आप बोर्ड करो। छोटी सी फ़्लाइट जेट टाइप होती है और इसमें ही आपको वो पहुँचा देगा। तो मेरी सीट यहाँ पे विंडो साइड में ही है, मतलब इस रोटर के साइड में ही है। तो चलो यहाँ पे सारी की सारी आप देखो एयरलाइंस है। पार्किंग में ही लाके बोर्ड कराया है। बोर्ड करता हूँ और फिर मैं आप उतर के ही करूँगा। सो दिस इज़ द छोटी सी फ़्लाइट। काफ़ी ज़्यादा हेडरूम भी नहीं होता, बहुत छोटा होता है ये। सो मेरी 12 A सीट है। तो या फाइनली जस्ट अभी मैं हैदराबाद लैंड कर चुका हूँ और हैदराबाद का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पे लैंडिंग के बाद भी जो बैगेज एरिया है वो भी काफ़ी दूर है। सो ऐसे बाय वॉक ही जाना पड़ता है, बट अगर आपको ऐसे असिस्टेंस लेनी है तो आप ये भी ले सकते हैं। जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, इलेक्ट्रिक कार्ट यू कैन से, उस पर आप जा सकते हैं। एंड इस फ़्लाइट के जो चार्जेस है ये बेंगलोर टू हैदराबाद इज़ लाइक 2800। फूड इंक्लूड नहीं था इसमें, मैंने फ़ूड बुक भी नहीं किया था, ऑलरेडी मैंने खाना खा लिया था क्योंकि। और मतलब ओवरऑल एक अलायंस एयरलाइन है तो ये छोटी फ़्लाइट्स होती है, छोटी दूरी के लिए होती है। ओवरऑल अच्छा था एक्सपीरियंस। मतलब अगर टर्बुलेंस को हटा दो तो लैंडिंग के टाइम पे थोड़ा सा यू कैन से ऐसा लगा कि थोड़ा हार्श लैंडिंग हुई है। तो फाइनली वेलकम टू हैदराबाद। जब आप हैदराबाद एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो उनके बेसमेंट में आने के बाद यहाँ डीकैथलॉन आपको मिल जाएगा एंड उसके बाद बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स और बाकी सब चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती है। बट मेरा फेवरेट प्लेस है ये रतनदीप, जहाँ पे मैं कुछ खाने के लिए स्नैक्स ले लेता हूँ और फिर मैं लेके निकल जाता हूँ हमेशा। बिकॉज ऑफ दैट कि मैं हैदराबाद जब भी आया तो 2-3 दिनों के लिए आया हूँ,
कुछ खाने पीने के लिए रहता है तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है। तो चलिए मैं अभी भी कुछ खाने के लिए लेता हूँ और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। वैसे तो मैंने अपना ऊबर बुक कर लिया है। तो बेसिकली ऊबर में होता क्या है कि आप ऊबर बुक करते हो, जैसे बेंगलोर में हुआ था उस तरीके से आप ऊबर लाइन में जाते हो, जो भी पहली ऊबर मिलेगी आपको पिक करो और लेके चल सकते हो। सो मैं एक ये ले लेता हूँ मिनी ट्रीट्स